नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आइए रुक करते हैं मनेंद्रगढ़ का। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना मनेंद्रगढ़ के जनकपुर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में दम तोड़ता नजर आ रहा है। योजना कागजों में भले ही सशक्त दिखे, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जनकपुर ITI में 30 विद्यार्थियों को सिलाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है, लेकिन संस्था में इसके लिए मात्र 9 सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं। इनमें से भी केवल 3 से 5 मशीन ही चालू हालत में बताई जा रही हैं। ऐसे में प्रैक्टिकल आधारित प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब सिलाई प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कपड़ा तक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मजबूरी में प्रशिक्षणार्थियों को अपने घर से कपड़ा लाना पड़ रहा है, जो नियमों के खिलाफ होने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण केंद्र में बैठने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। छात्राओं को जमीन पर बैठकर प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है, जो न केवल अमानवीय है बल्कि उनके स्वास्थ्य और सम्मान के साथ भी खिलवाड़ है। प्रशिक्षणार्थी सरस्वती, जो कन्नौज से प्रशिक्षण लेने आती हैं, ने बताया कि यहाँ कुल 9 मशीनें हैं, जिनमें से कुछ ही चलती हैं। मशीनें ही नहीं होंगी तो सीखना कैसे संभव है। वहीं कामिनी ने बताया कि वह हर रोज करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर प्रशिक्षण लेने आती हैं। उन्होंने कहा कि बैठने की कोई सुविधा नहीं है, जमीन पर बैठना पड़ता है और कटिंग के लिए कपड़ा भी घर से लाना पड़ता है। प्रशिक्षणार्थी पुष्पा यादव ने बताया कि उन्हें 2 घंटे थ्योरी और 1 घंटे प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन मशीनों की कमी के कारण सभी को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल पाता। जब इस मामले में संस्था के प्राचार्य रविंद्र पैकरा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर बाइट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि संस्था में 13 मशीनें हैं और खराब मशीनों की मरम्मत करवाई गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रशिक्षणार्थियों को 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। और मैं कन्नौज से आती हूँ। कम से कम हम लोग 7 किलोमीटर चल के आते हैं, 7 किलोमीटर दूर से। और यहाँ बैठने का सुविधा ये दरी है और 9 मशीन है और 2-3 ही चलते हैं, और तो सब बनवा भी देते तो ख़राब हो जाता है। करने के लिए कपड़े वगैरह तो कुछ नहीं मिलता यहाँ। हम लोगों को बोलते खुद से लेके आओ, बस हम लोग लाते हैं। कटिंग करने मतलब यहाँ थ्योरी बस लिखवाते हैं और टाइम हमको 2 घंटे मिलता है वहाँ के लिए, लेकिन मशीन ना रहने की वजह से हम लोगों को खाली बैठना पड़ता है। ITI में कौशल विकास योजना के तहत सीखने आती हूँ और यहाँ हम लोग 12 से 2 बजे तक थ्योरी पढ़ाया जाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल 3 बजे से 4 बजे तक करवाया जाता है। उसमें से हम लोग का 9 मशीन है और 9 मशीन में से 4-5 मशीन ही चलती है। ITI संस्था में यहाँ मशीनें 9 मशीन हैं, उसमें भी कुछ नहीं चलते हैं और यही सोचते हैं कि सीख पूछूँ, पर नहीं सीख पा रही हूँ मैं। मशीनें ही नहीं है तो सीख कहाँ से पाएंगे, हम लोग तो दूर से आते हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे 30 हैं। 30 में भी पूरे आधे नहीं आ पा रहे हैं, 20-25 ऐसे ही आते हैं। हम 6 दिसंबर से आना चालू किए हैं। मनेंद्रगढ़ से सीधी संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना पर्याप्त मशीनों, सामग्री और बुनियादी सुविधाओं के क्या प्रशिक्षणार्थियों को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, या फिर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जनकपुर में सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।